ओके चलिए 27th पजल देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 10 पर्सन, ये सभी नेम दे रखे हैं। ओके एंड सिटिंग अराउंड 2 पैरेलल रोज, तो 2 पैरेलल रोज जो है उनमें ये सेट है। तो देखो ABCD है जो कि रो 1 में बैठे हैं और फेस कर रहे हैं साउथ को, तो बाकी जो सारे जो है इसके जस्ट अपोजिट हो गए। तो मैं इसको थोड़ा सा इंडिकेशन एक नोट कर लेता हूँ। जो रो 1 वाले हैं ओके वो ऊपर कहीं होंगे, ओके और रो 2 नीचे होगा, और इसमें ABCD वाले हैं और इसमें PQR वाले होंगे। ठीक है, अब देखो ऊपर जो है वो यहाँ मैंने जो लिखे ना वो ऑब्वियसली नीचे देखेंगे और ये ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो इसको वैसे चाहे तो लिख बना सकते हैं, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट इतनी है नहीं। तो ये हो गया यहाँ तक से इसका अरेंजमेंट। दे लाइक, अब देखो इनको क्या डिफरेंट डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स पसंद है, तो ये सभी जो कार्टून के नेम अपने को यहाँ पर दे रखे 10। आगे क्या रखा, नो 2 पर्सन कैन सिट टुगेदर अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेट ऑर्डर। अब यहाँ हमें अल्फ़ाबेट का भी ध्यान रखना है कि जैसे कि M जो है ना, M जो है N के साथ नहीं बैठ सकता, N O के साथ नहीं बैठ सकता, इसी हिसाब से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट, हमें अल्फ़ाबेट पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, जहाँ पर भी अल्फ़ाबेट मैच होंगे उसको स्टॉप कर देंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। देखो क्या कह रखा है, ए लाइक्स मिकी माउस एंड सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो इसमें देखो ए जो है, पहले तो मैं इसका ऐसे अरेंजमेंट बना लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया 10 का और ये भी हो गया 10 का अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखो ए क्या पसंद करता है, ए हमें पता है ऊपर वाले में रहेगा ना यहाँ पे। अब ए या तो होगा यहाँ पे या फिर होगा इस एंड पे, और मिकी लिख देता हूँ। ठीक है ना, मैं शॉर्ट में, इसमें मिकी हो गया, इसमें भी मिकी, डन। तो ये इसका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक्स पॉपेये। ठीक है, पॉप लिख दूंगा इसको, पॉप एंड द वन हु लाइक डोरा। तो पॉप एंड डोरा के बीच में कितने पर्सन है, ओनली 2 पर्सन है। तो देखो पॉप एंड पॉप टू डोरा। ठीक है, गॉट इट। तो पॉप और डोरा के बीच में 2 है। वन हु लाइक्स स्कूबी फेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक डोरेमोन। स्कूबी जो जो स्कूबी लाइक करता है, ठीक है, वो फेस करता है किसको, जो कि इमीडिएट राइट में किसको, किसके, डोरेमोन के। तो देखो यहाँ पर मान लो ये हो गया स्कूबी। ठीक है, स्कूबी। अब ये फेस किसको करता है, स्कूबी, ये फेस उसको करता है जो कि किसके इमीडिएट राइट में, जो कि डोरेमोन के इमीडिएट राइट में। ठीक है, तो यहाँ पर होगा डोरेमोन एंड उसके इमीडिएट राइट में जो भी बंदा होगा। अब ये देखो ये ऐसे भी हो सकता है कि मान लो स्कूबी नीचे हो और ये सपोज उसके जस्ट ऊपर हो। ठीक है, तो अभी इसका कोई फिक्स नहीं है, ये मत समझना कि स्कूबी जो है ये वाली लाइन में होगा, हो सकता है स्कूबी यहाँ हो, उसी के अकॉर्डिंग भी अपने को इसको सेट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो चाहे तो अपन इस तरीके से यहाँ पे इंडिकेशन बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते देखो, देयर आर ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ए और किसके बीच में, हु लाइक्स ट्वीटी और ए के बीच में कितने हैं, 2 बंदे हैं। तो देखो 2 छोड़ करके इसमें जो है 2 छोड़ करके ट्वीटी यहीं आएगा, तो ट्वीट लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ट्वीट, डन। तो हो गए इनके बीच में 2 बंदे। आगे बोल का क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी। क्यू जो है थर्ड राइट में पी के। तो देखो ये है कौन से वाले में, नीचे वाले में ना, तो पी के थर्ड राइट में बनाना है क्यू को, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, क्योंकि देखो जिस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, मान लो ये फेस पी है ना, साउथ फेस कर रहा होता ना, तो फिर मैं क्यू को इस साइड में लिखता उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे क्या रखा है, एस लाइक्स टॉम एंड जेरी एंड सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ रो। एस जो है टॉम एंड जेरी पसंद करता है और एंड पर बैठेगा ये। ठीक है, तो इसको मैं देखो, अब इसमें ऑलरेडी 2 पॉसिबिलिटी है, और या तो एस यहाँ होगा या एस यहाँ होगा। इसको मैं नोट करूँगा अब यहाँ पे, एस को टॉम लिख देते हैं। ठीक है, और ये आएगा कहाँ पे, एंड पर आएगा। ठीक है ना, एंड पर आएगा ये। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया। और ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड ए के बीच में जो है 2 पर्सन बैठेंगे, तो ई यहाँ पे आएगा, डन। चलिए ये भी हो गया। आगे बोल रखा द वन हु लाइक पॉप सिट्स डायगनली अपोजिट टू द वन हु लाइक ऑगी। अच्छा, पॉप और ऑगी भी जो है ना ऐसे डायगनली हो गया, यानी मान लो ये या तो दोनों यहाँ बैठेंगे या ये दोनों इस टाइप से बैठेंगे कुछ। ठीक है, कौन, पॉप और ये पॉपी जो भी है, पॉप और ऑगी। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे क्रॉस बना देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पॉप और ऑगी। ठीक है, तो अब देखो ये जो है ना, एक बात और, ये दोनों इतना तो कंफर्म हो गया, इस वाले डायगोनल पे नहीं आएंगे, आएंगे तो इस वाले डायगोनल पे। अब कौन किधर हो सकता है ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, और इसमें भी इस वाले डायगोनल पे आएंगे। ठीक है, इतना तो हम चाहे ना तो इसको देखो, मैं इसको यहाँ पर भी लिख सकता था, पॉप स्लैश ओगी। ठीक है, और ओगी स्लैश पॉप, डन।
तो इसमें देखो ऐसा इसलिए लिखना ठीक नहीं है क्योंकि इसमें फिर दोनों में लिखेंगे, इसलिए मैंने एक बार शॉर्ट में ये नोट कर दिया, आगे देख लेंगे कोई बात नहीं है। तो ये भी हमने देख लिया। आगे कर द वन हु लाइक सुपरमैन फेस नॉर्थ। अच्छा सुपरमैन वाला है ना, नॉर्थ फेस करेगा, सुपर जो है फेस करेगा नॉर्थ को, ठीक है। तो इसका मतलब ये आएगा तो यहीं कहीं। अच्छा इसके बाद में बोल रखा द वन हु, ये हु है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस हो गया। द वन हु लाइक्स डोरा इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ ए। अच्छा डोरा जो पसंद करता है ना वो इमीडिएट नाइबर नहीं है किसका, ए का। तो ये देखो डोरा अपने पास यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी है, ठीक है। ये डोरेमोन है और ये डोरा है, ठीक है। डोरेमोन अलग है, डोरा अलग है इनमें, ठीक है। तो एक जैसे से थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं हो जाए। देखो ये डोरेमोन रहा और ये रहा डोरा, ठीक है। तो चलिए नोट करते हैं इसको। देखो डोरा जो है इसका इमीडिएट नाइबर नहीं होना चाहिए ए, डन। आगे देखो क्या कर रखा है, द वन हु लाइक स्कूबी फेस द पर्सन हु लाइक्स बेंटेन। स्कूबी वाला है ना, किसको फेस करेगा, बेंटेन को। तो अभी कोई भी कंफर्म नहीं है स्कूबी कहाँ है, बेंटेन कहाँ है। तो देखो लेकिन इसमें कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। स्कूबी के सामने वाला बंदा जो है क्या पसंद कर रहा है, बेंटेन, ठीक है। तो यहाँ पर होगा बेंटेन, लिख देता हूँ, केवल 10 को लिख देता हूँ, ठीक है। गॉट इट, समझ गए होंगे आप, क्योंकि नंबर तो और कहीं है ही नहीं, 10 लिखा मतलब बेंटेन की बात हो रही है। चलो आगे बोल रखा है टी इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ द वन हु लाइक्स पॉप। तो टी जो है किसका इमीडिएट नाइबर नहीं है, पॉप का। तो पॉप का इमीडिएट नाइबर नहीं है टी, तो यहाँ इसका जो है इमीडिएट नाइबर नहीं होना चाहिए टी। तो हमने सारी कंडीशंस को जो है नोट तो कर लिया। अब अपने को इसमें देखना है क्या अपन जो है अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये वाली अपने कंडीशन जो एक बार बीच में छोड़ दी थी ना, इसी को देखते हैं। देखो इसमें हमें कंफर्म है कि ये रहेगा तो इसी तरीके से, ठीक है। ओके पॉप होगी कहीं पे भी, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो कंडीशन है एक बार उन पे भी नजर डाल लेते हैं। देखो टी के इमीडिएट नाइबर नहीं होना चाहिए, टी हमें अभी पता नहीं है, ठीक है। एक देखो पॉप से रिलेटेड ये भी कंडीशन अपने को दे रखी है कि पॉप से 2 छोड़कर डोरा भी आएगा जो कि इमीडिएट नाइबर नहीं है किसका, ए का। ओके तो देखो अब मैं यदि पॉप को यहाँ पर सेट कर देता हूँ तो 2 छोड़ करके मुझे डोरा को सेट करना पड़ेगा यहाँ, जो कि हो जाएगा ए का इमीडिएट नाइबर, ठीक है। तो कंडीशन गलत, तो पॉप आएगा कंफर्म यहाँ पर, ओके। फिर 2 छोड़कर डोरा आएगा यहाँ पर, ओके। एंड ये डोरे नहीं है, सॉरी, डोरे का मतलब हो जाएगा डोरेमोन, ये हो गया डोरा, ओके। तो ये हो गया 2 छोड़कर। अब ये इमीडिएट नाइबर भी नहीं है ना, बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी चेक करेंगे। देखो पॉप यहाँ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता क्योंकि पॉप यदि यहाँ आ जाएगा तो 2 छोड़ करके डोरा यहाँ आएगा, ठीक है, जो इमीडिएट नाइबर हो जाएगा ए का। तो पॉप यहाँ नहीं आ सकता, तो पॉप आएगा यहाँ पे, ओके। एंड फिर 2 छोड़ करके डोरा आ जाएगा इसमें यहाँ, ठीक है। ये तो हमने लिख दिया। और डोरा देखो ए का इमीडिएट नाइबर नहीं है, तो ये तो कंडीशन जो है पूरी हो चुकी है, ये कंडीशन तो पूरी हो चुकी है दोनों में ही। लेकिन देखो एक बात ये भी तो थी ना, डायगोनल वाली, ये तो हमने लिखी नहीं। तो पॉप जहाँ पर भी है उसके डायगोनली अपोजिट रहेगा ओगी। तो पॉप यदि इस कॉर्नर पे है तो ओगी रहेगा इस वाले कॉर्नर पे, ओगी। एंड इसमें जो है पॉप यहाँ है तो ओगी रहेगा यहाँ पर, ओगी, डन, ठीक है। तो ये हमने जो है वैसे पूरा लिख दिया। अब पॉप जो है वो टी का इमीडिएट नाइबर नहीं होना चाहिए, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसको चलो देखते हैं बाद में। और देखो इसमें क्या हो सकता है, एस जो है टॉम पसंद करता है, एस टॉम का मतलब टॉम एंड जेरी, और मुझे पता है एस जो है इस नीचे वाले में ही कहीं रहेगा और टॉम यहाँ नहीं आ सकता, तो टॉम यहीं पे आ जाएगा, एस टॉम जो है यहीं पे आएगा। देखो ये क्या पता था, ये पूरा सेट बता रहा है, इसको खाली जगह चाहिएगी और साथ में एंड भी चाहिएगा। तो यानी एंड कहाँ खाली है, ये वाला एंड तो खाली नहीं है, तो इसी में आएगा टॉम, डन। ये अपना हो गया। इसमें देखो एस टॉम यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो ये भी हमने पूरा कर दिया। और इसके बाद में देखो पी और क्यू, ये वाली कंडीशन देखो, ये वाली कंडीशन क्या थी, ये था कि पी जहाँ है उसके 3rd राइट में क्यू होगा। पी, अब देखो पी और क्यू के लिए जगह यही बची है, पी ये है, यहाँ पर क्यू आएगा। और इसमें देखो ये एस टॉम हो गया यहाँ पे, तो पी यहाँ पर आएगा एंड क्यू जो है इसमें यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये तो हमने क्लियर कर लिया, चलो जी। इसके बाद में देखते हैं, ये सुपरमैन जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है, और ये क्या कंडीशन थी कि स्कूबी के सामने जो बंदा है वो बेंटेन लाइक करेगा और वो इमीडिएट राइट में है डोरेमोन के, ठीक है। एंड और इसमें जो है टी के इमीडिएट नाइबर जो है कौन नहीं है, पॉप नहीं है, तो टी यहाँ नहीं आ सकता, टी यहाँ नहीं आ सकता, तो टी बाकी जगह भी कहीं, ये देखो टी यहीं पे आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता टी इसके अलावा। तो यहाँ पर बचा कौन, पहले ये देखो पी क्यू
आर बचा है, ठीक है, एक तो आर आ जाएगा यहाँ पे, और बिल्कुल इसी तरीके से टी इसमें यहाँ नहीं आ सकता, तो टी आ जाएगा यहाँ और आर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पी क्यू आर एस टी, ये तो कंप्लीट हो गया। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग है ना, इसको अच्छा इसको तो हटा सकते हैं अपन। अब इसको चेक करते हैं, तो इनको जो है अपन कैसे सेट कर सकते हैं। देखो हमें ये पता है, ये जो सुपर है, ये क्या नाम है, सुपरमैन, क्या था ये, सुपरमैन था क्या, हाँ ठीक है सुपरमैन जो भी है, तो ये रहेगा नीचे वाले में, ठीक है। इसका मतलब मुझे यहाँ है ना एक खाली मिलेगा, तो ये है दो एक साथ, तो ये दोनों एक साथ है, तो ये फिर यहाँ पर नहीं आ सकते। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि डोरेमोन और जो बेंटेन है वो यहीं पे रहेंगे। तो डोरेमोन के इमीडिएट राइट में मुझे 10 लिखना है ना, तो फिर डोरेमोन को मुझे इसमें यहाँ लिखना पड़ेगा, डोरेमोन, एंड यहाँ पर आ जाएगा बेंटेन, डन। और बेंटेन के सामने वाला क्या होगा, स्कूबी, स्कूबी, एंड स्कूबी हो गया। अब यहाँ पर बचेगा सुपरमैन, ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी देखते हैं। देखो मुझे पता है कंफर्म कि ये जो सुपरमैन है ना, ये रहेगा इन दोनों में कहीं पे एक पे, ठीक है। और एंड उसके बाद में फिर एक ही जगह खाली रहेगी, बस यही वाला सिस्टम जो है ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं इस वाले को इसमें भी सेट कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो मैं कर ही देता हूँ क्योंकि आप समझ गए होंगे यहाँ पे भी। तो यहाँ पर आएगा डोरेमोन, डन, एंड 10 आ जाएगा यहाँ पे, और 10 बेंटेन के सामने क्या होगा, स्कूबी, तो स्कूबी, ठीक है। और जो सुपरमैन है वो हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो ये तो हमने नोट कर दिया, तो इसको सुपर को भी हटा देता हूँ, और डोरेमोन ये सब कुछ जो अपन अभी हटा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा ये भी चलो, ये तो बेसिक था। और इसमें देखो अब क्या है, अल्फ़ाबेट वाली बात पे अपन ने थोड़ी सी ध्यान नहीं रखी थी, अब अल्फ़ाबेट वाली बात को भी चेक कर लेते हैं। तो देखो पहले पी क्यू आर एस टी पूरे कंप्लीट सेट है, इन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। पी क्यू आर एस टी सारे दूर दूर है, कोई भी पास पास में नहीं है, ठीक है। इसमें देखो पी क्यू आर गलत हो गया, ठीक है, पी क्यू और आर, क्यू और आर दोनों जो है पास पास में हो गए ना, ठीक है। तो अपना सही आंसर तो यहीं से मिलेगा, ठीक है। अब देखो ए यहाँ है, बी कहाँ हो सकता है, बी यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, बी, ए बी, देखो एक बार छोटा सा लिख देते हैं, बी और बी, ठीक है। फिर सी देखो कहाँ हो सकता है, बी यदि यहाँ हो जाएगा तो फिर सी को यहाँ आना पड़ेगा, और बी यदि यहाँ हो जाएगा तो सी को यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। या फिर यहाँ भी आ सकता है, सी यहाँ आ जाएगा तो फिर डी यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, और डी यहाँ नहीं आ सकता, तो फिर अच्छा सी यदि यहाँ हो जाएगा, सी और डी को पास पास में तो कर ही नहीं सकता ना मैं, सी और डी को मैं पास पास में कर ही नहीं सकता, तो मुझे एक बी को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा इस जगह पे, ये वाला ना मुझे बी यहीं रखना पड़ेगा। तो ए बी फिर सी, ठीक है। और अब यहाँ पे लिख देते हैं डी, और ये हो जाएगा ई। समझे कि नहीं समझे? मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यदि मैं इसको है ना थोड़ा सा अलग तरीके से अरेंज कर देता हूँ, जैसे मान लो मैं बी को लिख देता यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, बी को यहाँ लिख देता, फिर सी जो है सी यहाँ हो जाता, डी यहाँ हो जाता, ठीक है। एंड एक मिनट, ये तो क्या कर दिया मैंने, देखो इसको फिर से कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर जो है या तो बी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बैठ रहा है, या फिर बी जो है यहाँ पर भी सेट हो रहा है, ई ऑलरेडी फिक्स्ड है और ए भी फिक्स्ड है, ठीक है। तो देखो एक वाली ये वाली कंडीशन तो ठीक ठीक बैठ रही है, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। एक सेकेंड, ई यहाँ पर है, ये तो ठीक बैठ रहा है, ओके। कोई भी अल्फ़ाबेट जो है एक एडजेसेंट नहीं है, ए बी फिर एक छोड़ के फिर सी फिर डी और ई, ठीक है। अब इस वाले की बात करते हैं, देखो ए यहाँ है, बी यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो सी मुझे मान लो यहाँ लिख देता हूँ, तो डी यहाँ लिखना पड़ेगा, तो सी और डी पास पास में हो जाएंगे, है ना। और चाहे उल्टा कर दो, सी यदि यहाँ करो तो डी यहाँ करना पड़ेगा। तो चलो ये तो चलो एडजेसेंट कंसेक्यूटिव नहीं है, लेकिन ये तो पास पास में हो गए ना ये वाले, ये दोनों, तो इस हिसाब से ये वाला नहीं बैठेगा, ओके। ये जो है ना अभी वाला, ये वाला ही कंफर्म हुआ, ठीक है, समझ गए होंगे। थोड़ा सा बस ये है कि अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ओके। तो लाइक करके बताइए, आप कमेंट करके लाइक कीजिए वीडियो को कि कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू।